तो साथियों नमस्कार। यदि आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं दोस्तों, और उत्तर प्रदेश में जो है कि परिषदीय स्कूलों में, कहने का मतलब उत्तर प्रदेश में यदि आप प्राइमरी स्कूलों में 1 से 5 तक में आप शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं साथियों, तो आप ये बहुत ही कहने का मतलब दिवा स्वप्न देख रहे हैं। कुछ इस तरह की बात जो है कि आई है निकल करके, जहां सूत्रों से बड़ी खबर आई है साथियों। देख सकते हैं, हाई कोर्ट के निर्देश पर सूची तैयार किया गया है। सोशल मीडिया पे वायरल खबर है, परिषदीय स्कूलों में 30,000 शिक्षक सरप्लस है। मेरे साथियों आपको बता दूं, सरप्लस का मतलब होता है कि यानी आवश्यकता से ज़्यादा। कहने का मतलब हमें शिक्षक चाहिए 5,000, तो शिक्षक सीधे 10,000 है। कहने का मतलब इनके देखिए 30,000 शिक्षक सरप्लस हैं। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं कि क्या इसका बात है, क्या कहाँ की खबर है। ये प्रयागराज से खबर है साथियों, कोई दूर की खबर नहीं है, समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश प्रयागराज से खबर है। और बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में तकरीबन 30,000 शिक्षक सरप्लस है साथियों। हाई कोर्ट के निर्देश पर अफसरों ने सूची तैयार किया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है साथियों। जिलों में सभी जो 75 जिलों में प्राथमिक स्तर पर तकरीबन 19,000 और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में लगभग 11,000 शिक्षक सरप्लस चिन्हित किए गए हैं। यानी कि कहने का मतलब इसका यह है, कक्षा 1 से 5 तक में टोटल जो है कि 19,000। और वहीं बात करते हैं साथियों, कक्षा 6 से 8 तक में 11,000 जो शिक्षक हैं, वो आवश्यकता से अधिक है। मतलब इनका कोई कामकाज नहीं है, फालतू का बैठ करके वेतन ले रहे हैं। इनके कहने का मतलब ये है साथियों। बाकी इसमें देखिए, इसी सूची के आधार पर जिले के अंदर शिक्षकों का समायोजन होना है। समायोजन का मतलब होता है साथियों, आज हर जगह पे बराबर। कहने का मतलब दो स्कूल हैं, एक स्कूल में 2 ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो अगले स्कूल में जो है कि 5 जो है कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो उस हिसाब से कहने का मतलब एक इसमें से इसमें आ जाएगा, 3 इसमें भी हो जाएंगे, 4 इसमें। मतलब कहने का मतलब एक प्रकार का एवरेज बना रहे हैं, औसत बना रहे हैं। लेकिन सही तो ये भी तो बात है कि कहीं पे बच्चे ज़्यादा हैं, कहीं पे कम हैं। तो फिलहाल उस हिसाब से विभाग अपना समायोजन करने वाला है। अगली खबर समझते हैं। इसमें जो है कि इसमें बताया गया है साथियों, जो बताया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी सरप्लस सूची पर, कहने का मतलब बेसिक शिक्षा विभाग ने एक सूची जारी किया था, जिसमें सरप्लस शिक्षकों की सूची थी। अधिवक्ता के माध्यम से 17 जुलाई तक हाई कोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और जिले के अंदर समायोजन का जो आदेश है 14 नवंबर को जारी हुआ था, और सरप्लस शिक्षकों की सूची जो थी दिसंबर में जारी हुई थी। इसी सूची के खिलाफ शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं कर दी थी। एकल पीठ ने डीएम की अध्यक्षता में गठित और जिला समिति को प्रतिवेदन निस्तारण के आदेश दिए थे। और उसके बाद जो ये मामला था डबल बेंच में चला गया था। अब इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट में 20 जुलाई को सुनवाई होनी है। इसके कहने का मतलब है कि ये जो सूची थी सरप्लस शिक्षकों का, एक बार पहले ही न्यूज वायरल हुआ था साथियों, आप लोगों को हम भी बताए थे कि जो कहा गया है कि मतलब सरप्लस शिक्षक है उनको हटाया जा रहा है, तो उनको यहाँ से वहाँ किया जा रहा है, तो बच्चों को स्कूलों को बंद किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है, ऐसा कुछ मामला आया था। उस समय जो एक लिस्ट जारी हुई थी, जो वहीं उसी समय सरप्लस शिक्षकों की लिस्ट जारी हुई थी। और वहीं शिक्षक जो है कि इसको हाई कोर्ट में जो है कि चुनौती दे दिए थे, यानी कि आवेदन दे दिए, आपत्ति दर्ज करा दिए थे। तो उस हिसाब से जो उसकी सुनवाई थी उसका डेट नज़दीक आ चुका है। जो साथियों ये सुनवाई है 20 जुलाई 2026 को होनी है। आप समझिए आज के लगभग 1 हफ्ते के बाद ये सुनवाई होनी है। अब इस सुनवाई में क्या क्या मामला आ सकता है सामने, अब देखिए अब क्या कोर्ट आदेश देती है, वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा। फिलहाल पेपर के हिसाब से हम अभी सीरियसली हमको उतना नहीं लेना है। हालांकि लगभग 60% तो जो ये पेपर है सटीक जानकारी दे रहा है इस हिसाब से कि नहीं ये ऐसा बात है और विभाग में होनी है। क्योंकि कोई भी पेपर ऐसे नहीं छापता है, इतनी फर्जी जानकारी अपने आप से नहीं दे सकता है। कुछ ना कुछ जरूर इसका रीजन होगा, कुछ ना कुछ इसमें जरूर आज छुपा होगा साथियों। अभी खबर है, प्रधानाचार्यों को यूडाइस छात्रवृत्ति की दी जानकारी। ये भी आप समझ लीजिए, थोड़ी सी छोटी सी खबर है, आपके लिए हो सकता है काम की हो जाएगी। और राजकीय इंटर कॉलेज में राजकीय शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की समीक्षा बैठक सोमवार को हुई है। और डीआईओ संतोष कुमार राय ने तिथिवार जो है कि एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार काम करने और बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए जो है कि जियो लोकेशन आधारभूत सेवाओं को 20 जुलाई तक भरने के निर्देश दिए हैं। जिला समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान मनीष कुमार ने यूडाइस पोर्टल पर छात्रों के पंजीकरण के संबंध में जानकारी दिया है। और जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर पटेल ने छात्रवृत्ति के संबंध में जानकारी दी है। स्वागत जो है जीआईसी के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार सिंह ने किया है। और बैठक में सह जिला निरीक्षक विद्यालय निरीक्षक अजय कुमार गिरी, नीरज केसरी आदि उपस्थित रहे। साथियों ये प्रयागराज की बात हो रही है, प्रयागराज जिले की। और ये जो पहले न्यूज बताया मैंने वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए थी।
तो आप समझ सकते हैं कि हाल हमारे प्रदेश में चल रहा है और अभ्यर्थी लगातार शिक्षक भर्ती की उम्मीद आस लगाए बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एक सपना संजोए हुए हैं कि नहीं एक दिन वैकेंसी आएगी और हम भी एग्ज़ाम देंगे और एक नौकरी हासिल करके और जो है कि और बेरोजगारी का जो कलंक लगा है उसको हटाएंगे। लेकिन लगता नहीं है साथियों, सरकार के अंदर ऐसा कुछ है। सरकार बस गुमराह कर रही है, कभी इस बहाने तो कभी उस बहाने। कभी भी सटीक और ऑथेंटिक संतुष्टि देने वाली खबर छात्रों के बीच नहीं आई कि नहीं ये आई और ये जो है कि काम हो रहा है। बस कहने का मतलब मुंह से तो कह दिए बहुत चीज़ों को, लेकिन सामने ज़मीनी हकीकत देखने पे कुछ और लग रही थी। तो साथियों, ये सबसे बड़ी हमारे देश की विडंबना है, जिस पे हम क्या ही कहें। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि जिस तरह से अभ्यर्थियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार ये लोग देख सकते हैं तरह तरह के एग्ज़ाम करा रहे हैं। यूपी टेट एग्ज़ाम होता है साथियों, उसको जैसा कि आप लोग समझते होंगे कि वो एक एलिजिबिलिटी है, मतलब क्राइटेरिया है, उसको पास कर लेंगे तभी आप आने वाली सुपर टेट की वैकेंसी में बैठ सकते हैं। वहीं एग्ज़ाम कराते कराते लगभग 2-4 साल के गैप बीच में इन्होंने रखा, फिर कराया है, लेकिन बाद में फिर ऐसे न्यूज़ निकाल रहे हैं। बहुत से बच्चों को आस थी कि चलिए यूपी टेट का एग्ज़ाम दे दिए तो उसके बाद जो है कि बड़ी मात्रा में वैकेंसी आने वाली है और हमें जो है कि ये सरकारी विद्यालय में पढ़ाने का मौका मिलेगा और हम लोग सरकारी टीचर बन सकेंगे। ऐसा कुछ लगभग हर एक के बच्चे के मन में चल रहा था। और सोचिए, इन लोगों ने उनकी भावनाओं के साथ अच्छा खासा मजाक किया है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने, शिक्षा व्यवस्था ने। जो बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह है वो तो हमेशा कहते आ रहे हैं कि जो है कि हमारे पास सरप्लस शिक्षक है। सर, उनका एक ही बहाना रहता है, चाहे वो संसद हो, सदन हो, कहीं भी उनसे अगर पूछा जाता है कि महोदय आपने क्या किया है जो है कि विद्यालय के लिए, जो है कि शिक्षक भर्ती वर्ती कुछ किए हैं बच्चों के लिए, आप वैकेंसी दिए हैं कि नहीं, तो वो सीधे बोलते हैं कि नहीं ऐसा अभी देखा जाएगा। वो तो सीधे कहते हैं कि हमारे यहाँ सृष्टि का अनुपात जो है कि अनुपात समानुपात बराबर है। उनका नाम ही सीधे समानुपात मंत्री बच्चे रख दिए हैं, उनका अनुपात समानुपात जो है कि बराबर रहता है। अब समझिए प्लस रहता है। अब सोचिए, अजीब हाल है यार। ऐसा तो है नहीं प्रत्येक साल शिक्षक रिटायर नहीं होते होंगे और जनसंख्या क्या घट रही है कि बच्चे घट रहे हैं। आप ही सोचिए, सोचिए कि स्कूलों की संख्या में क्या घटोतरी होती है, क्या बच्चे मतलब घट रहे हैं? बच्चे तो बढ़ ही रहे हैं। जनसंख्या बढ़ रही है, बच्चे बढ़ रहे हैं, तो फिर विद्यालय में जो है कि बच्चों का नामांकन ज़्यादा हो रहा है, तो फिर बच्चे मतलब कहने का मतलब क्या है इनके? क्या सबके पास उतनी पैसे होती, सुविधाएं होती हैं जो अपने बच्चे को प्राइवेट में भेज सके? ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत से हमारी आबादी का लगभग कहें तो आधे से अधिक जो हिस्सा है, लगभग 70% हिस्सा मान के चलिए, अभी सरकारी कार्यों मतलब सरकारी विद्यालयों पर ही इनके बच्चे जो है कि आश्रित हैं और वहीं पर पढ़ने के लिए बाध्य हैं। उनके पास उतना पैसा मांगा नहीं है कोई स्कूल में, बड़े बड़े जो है कि पब्लिक स्कूलों में जाकर के अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो साथियों, ये बहुत ही छात्रों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को हमारी तरफ से मतलब ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना हो। जरूर एक लंबी भर्ती, जिस तरह से कम 50,000 की ही बात चली, तो उतनी वैकेंसी बच्चों के बीच दिया जाए, यही रिक्वेस्ट है। बाकी आप लोगों को बच्चों क्या कहना है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या लगता है सरकार ऐसा कुछ करेगी या फिर आप लोग जो भी हो स्पष्ट रूप से कमेंट बॉक्स हमसे पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड कुछ भी। तो चलिए अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू टू ऑल।